इसके पहले जोगी कांग्रेस था। 16 महीना अभी कांग्रेस को हुआ है। 16 महीना में 9 महीना बच्चा पैदा करने में लग जाता है। तो 16 महीने में इस जिला का कैसे विकास होगा? कांग्रेस का बैठे अभी 16 ही महीना हुआ है। अभी बहुत से कलेक्टर साहब बैठ गए, सब बैठ गए। धीरे धीरे होगा उसका उत्पत्ति। हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा भाई। अभी तो कैसे 9 महीने में तो बच्चा होता है, तो 16 महीने। इससे पहले जो की सरकार था। अरे आप काहे पलटी मार गए? प्रतीक त्रिवेदी जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। राष्ट्रीय चैनल जो है स्थानीय मुद्दों के लिए आप आए यहाँ पर। हाँ भाई, सुनिए, जब सुनेंगे और हाथ उठाएंगे, सवाल उठाएंगे तो मैं आऊंगा भी जी। रही सही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस भाजपा ने ठगा नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सरकार बनाने जा रहे हैं आप। बनाएंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे। युवाओं की सरकार बनाएंगे? युवाओं की सरकार बनाएंगे। किसानों की बात हो रही है, अब युवाओं की बात होगी। तो कांग्रेस वाले ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप वोट कटवा हैं। शिक्षा की बात होगी। हाँ? शिक्षा की बात होगी। हाँ। खैरागढ़ में कांग्रेस भाजपा पति पत्नी जैसे रिश्ते में है। हाँ, रुकिए रुकिए। दिन में तकरार, रात में प्यार। डार्लिंग, मैं कुछ गलती तो नहीं कर दी बोल के? नहीं नहीं, आप ही जानते, रात का सारा खेल आप ही जाने। मुझे तो भाई नहीं मालूम, हम तो दिन के व्यापारी हैं। चाचा, सलाम वालेकुम। जनाब आली, क्या काम करते हैं? मैं फैब्रिकेशन का काम फैब्रिकेशन का काम करते हैं। बहुत स्वागत है। पहले विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और इसी विश्वविद्यालय जी, और उसका स्कॉलर रहा हूँ जी। और मेरी पीड़ा विश्वविद्यालय और इस क्षेत्र को लेकर है। विश्वविद्यालय को लेकर पीड़ा है और इस क्षेत्र को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। कभी कभी कोई ना कोई आता है, बात कहता है, दूर तलक बात जाए, बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि चुनाव से बहाना है और चुनाव के माध्यम से अगर किसी को स्वास्थ्य, किसी को शिक्षा, किसी के लिए बेहतर सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली ये मिलती है तो इससे बेहतर काम कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ चुनाव का एक बहाना है। आपने लिए जो कुछ कहना चाहें कहिए। मैं आता हूं, दूर मत खड़ी रहो। जी, आपका इस संगीत नगरी में खैरागढ़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और खैरागढ़ त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। बहुत खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण है। संगीत साधना के लिए पूरे विश्व में बल्कि एशिया का सबसे खूबसूरत शहर खैरागढ़ है। और यहाँ पर हिंदुस्तान के बल्कि चोटी के साहित्य मनीषी और कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दी है और हम लोगों ने साक्षात उनको लाइव सुना है और उनका सानिध्य प्राप्त किया है। इस विश्वविद्यालय के साथ हर दौर में उपेक्षा और षड्यंत्र हुआ। 80 के दशक में इस विश्वविद्यालय को ग्वालियर ले जाने का एक षड्यंत्र हुआ। उस वक्त हम स्टूडेंट थे और पूरी ताकत से विरोध किए और वो रुका रहा। अब क्या स्थिति है, मुझे अब का बताइए। अब ये संगीत की एशिया की राजधानी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बरसों पहले मिल जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के बाद 2500 साल बाद घासीदास विश्वविद्यालय बना और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। लेकिन हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही और इस क्षेत्र के नेताओं की उदासीनता रही कि आज तक ये विश्वविद्यालय अपने गौरव को सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए इसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और दूसरी चीज, खैरागढ़ वन संपदा से भरपूर है। हमारे यहाँ के बांस से अमलाई, नेपानगर और बल्लार शाह के कागज के कारखाने चलते हैं। क्यों ना एक कागज उद्योग खैरागढ़ में स्थापित किया जाए। जंगलों का आप देखेंगे चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलेगा। पानी की शानदार सुविधा है, 3 नदियां। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जानदार सवाल। उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ कह सकते थे, तमाम चुनाव पे बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। यही पढ़े लिखे तालीमदार आदमी का फर्क होता है। उन्होंने कहा कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं आपकी आवाज में जो बुलंद आवाज है उसमें एक छोटी सी आवाज जोड़ देता हूं। निश्चित तौर से इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हो, बहुत अच्छा हो कि एक म्यूजिक का इतना बड़ा यहाँ पे केंद्र है तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि इंडस्ट्री आनी चाहिए। पेपर की बात बोली, मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री जरूर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। कहिए भाई, कहां से आना हुआ? तुम तो ऐसे मैंने पूछा था तो अपना घर ही भूल गए। हाँ, पक्का? तो चोरी चोरी कहे चुपचाप खड़े हो? हाँ बोलो, क्या नाम? हरिचंद कोसरे। नाम हरिश्चंद है तो बोलो ना जी, सच सच बोलना। हाँ बताओ, क्या बात है? यहाँ खैरागढ़ में विकास के नाम से पूरा भाजपा सरकार लूट रहा है। भाजपा सरकार लूट रहा है? सरकार किसकी है? ये कांग्रेस की है।
अभी रुको जाओ चाचा, थोड़े दिन बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराना है, सरकार है। हाँ हाँ, आप डरा देते हो भैया। अरे जाइए, आप कहाँ डरा, कह रहे सरकार किसकी और लूट कोई रहा। जी बहुत अच्छी बात है। जी जनाब। मैं अनिल जैन खैरागढ़ से आपका स्वागत करता हूं संगीत नगर। अच्छा, आप स्वागत ना करिएगा, अब आप सीधे मुद्दे पे आइए क्योंकि टाइम निकलता है फिर। जी। खैरागढ़ से रेल लाइन डोंगरगढ़ से कटघोरा तक की रेल लाइन स्वीकृत है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की निष्क्रियता के कारण यह बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस ने, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने तो कहा कि हमने तो कांग्रेस का 3 गुना कर दिया रेलवे का बजट, तो उन्होंने तो कहा रेलवे का, लेकिन यहां पर रेल लाइन को लेकर दिक्कत है। पहले सवाल आप, फिर देन क्विक, वेरी जी। रेल को लेकर जब हमारे सांसद देवव्रत सिंह जी हुआ करते थे खैरागढ़ से, राजनांदगांव लोकसभा के, उस समय डोंगरगढ़ से लेकर कटघोरा तक के लिए रेल लाइन की पहली स्वीकृति उन्हें प्रदान करवा चुकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बैठी तो ये सारी सुविधाएं ब्रेक हो गई और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट जानी थी उसमें ब्रेक लग गई। तो मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, खैरागढ़ के विकास के लिए खैरागढ़ में कांग्रेस की सरकार इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लेकर खैरागढ़ को जिला बनाने तक का सारा विकास कांग्रेस पार्टी ने किया, सारा कांग्रेस ने किया। और आपने क्या किया? डोंगरगढ़ से कटघोरा के लिए रेल लाइन का स्वीकृति केंद्र की सरकार ने दिया था और छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये भूमि आवंटन का काम किसका है? राज्य सरकार का है। सुविधा देने का काम किसका है? राज्य सरकार के। राज्य सरकार की कमजोरी के कारण वो अटका हुआ है। अब हमें लग रहा है कोई भारी भरकम आदमी आ गया है। कितना कितना? 105। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुरंत होनी चाहिए। देखा कैसा हमने पूछा कितना, तो समझ गए वजन ही पूछ रहे होंगे ये। 105 किलो। जी सवाल आपका। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने आते ही साथ कहा मैंने रायपुर को काट के खैरागढ़ स्वीकृत मतलब आने की शो किया। हाँ। तो ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को खैरागढ़ को काट के रायपुर ले जाने के लिए पहला काम किया है ना। उसके बाद भारी विरोध के बाद एडमिशन पे रोक लगाया गया, वो भी अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर, क्योंकि अभी एडमिशन का सेशन नहीं है। दूसरी बात रेलवे के विषय में मैं बोलना चाहता हूं, रेलवे में आज अगर कांग्रेसी भूमि फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये 3 क्लियरेंस अभी दिला दे, मैं कल से काम चालू करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री जी। आपका परिचय क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री का दायित्व है मेरा। तुरंत करवा देंगे आपका। आप आज क्लियरेंस दिलवाइए, हम कल। अरे हम कहां से दिलवा पाएंगे? अपने घर की नाली नहीं ठीक करवा सकता मैं? ना, लेकिन बड़े जोरदार आदमी हैं आप। बोले ये 3 चीज। पांडे जी